तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास होते हैं। ये शब्द जब निधि ने बोले तो आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के बीचों बीच कुछ तोड़ दिया हो, क्योंकि यही वही लड़की थी जिसके लिए उसने अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने सपनों को रोका और हर रात मोबाइल सीने से लगाकर सोया था। आरव आज भी नहीं जानता था कि जिस जीएफ के लिए वो भूखा रह सकता है, वही जीएफ उसी रात किसी और की लग्जरी कार में बैठकर हंसते हुए बोल रही थी, वो अरे छोड़ो, वो तो इमोशनल फूल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि जो ब्रेकअप होने वाला था वो रोध होके नहीं, बल्कि ऐसा होने वाला था कि निधि की हंसी, उसका एटीट्यूड और उसका फ्यूचर तीनों एक साथ चुप हो जाने वाले थे। और सबसे खतरनाक बात, आरव को अब सब पता चल चुका था, सबूत उसके हाथ में थे और बदला वो शोर मचाकर नहीं, खामोशी से किया जाने वाला था। अब सवाल सिर्फ एक था, जब प्यार करने वाला लड़का टूटता है तो वो रोता है या पूरी कहानी पलट देता है। रात के 11:47 हुए थे। आरव शर्मा छत पर बैठा था, मोबाइल हाथ में था और स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, निधि। पिछले 37 मिनट से कॉल रिंगिंग, लेकिन कॉल उठी नहीं। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, शायद सो गई होगी। लेकिन उसी पल व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, भेजने वाला राहुल। भाई, एक बात है, बुरा मत मानना। आज मॉल के बाहर मैंने निधि को देखा, किसी और के साथ। आरव की उंगलियां कांप गईं। दिल ने तुरंत इनकार किया, नहीं, निधि ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि यही निधि थी जो हर रात बोलती थी, आरव तुम ही मेरा फ्यूचर हो। जो कहती थी, पैसे नहीं, बस सच्चा प्यार चाहिए। आरव ने खुद को संभाला, राहुल को रिप्लाई किया, तू गलत देख रहा होगा। लेकिन राहुल ने अगला मैसेज भेजा, एक फोटो में निधि थी, लाल ड्रेस में, खुले बाल, और उसके कंधे पर किसी लड़के का हाथ। लड़का कौन था ये साफ नहीं था, लेकिन उसकी कार, वो कार आरव पहचानता था, ब्लैक BMW। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। निधि ने तो कहा था कि उसे साधारण लड़के पसंद हैं, तो फिर ये BMW कैसे? उसी वक्त निधि का कॉल आया। हाँ आरव। आवाज में वही मिठास, लेकिन आज वो मिठास चुभ रही थी। कहाँ थी? आरव ने सीधा सवाल किया। घर पर, मम्मी के साथ, निधि बिना रुके बोली। आरव ने गहरी सांस ली। सच में? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर निधि हंस पड़ी। तुम भी ना, कितना शक करते हो? यहीं आरव का दिल थोड़ा सा टूटा, क्योंकि जब सच बोलने वाला इंसान झूठ बोलता है तो आवाज नहीं कांपती, दिल कांपता है। कट। उधर शहर के दूसरे कोने में BMW कार एक कैफे के बाहर रुकी। कार से उतरा कबीर मल्होत्रा, महंगे कपड़े, घमंडी चाल और चेहरे पर वो मुस्कान जो पैसे से आती है। निधि उसके साथ थी। हंसते हुए बोली, तुमने देखा, वो अब भी कॉल कर रहा था। कबीर ने हंसकर कहा, अरे छोड़ो, तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास होते हैं। ये शब्द निधि ने हंसते हुए दोहराए, और उसी पल दूर छत पर बैठा आरव अपने मोबाइल को देख रहा था। निधि ने कॉल काट दिया था। आरव को नहीं पता था कि उसी वक्त उसके नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने मोबाइल बंद किया और आसमान की तरफ देखा। अगर प्यार होना है तो सजा इतनी दर्दनाक क्यों? अगले दिन कॉलेज में निधि ऐसे मिली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिस्ड कॉल्स क्यों? उसने कैजुअल अंदाज में पूछा। आरव बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं। तभी राहुल पास आया और धीरे से बोला, भाई, वो लड़का कोई आम नहीं है, नाम है कबीर मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन का बेटा। आरव के कानों में जैसे सीटी सी बजने लगी। तो ये सच था, लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि उसी शाम आरव को निधि का एक वॉइस नोट मिला। आरव, हम मिल सकते हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आरव ने रिप्लाई नहीं किया। बस एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, जो लड़की टाइम पास कहे वो ब्रेकअप कैसे करेगी? और यहीं से एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसमें रोना नहीं, सब कुछ टूटने वाला था। शाम के 7:10 हुए थे। आरव पार्क के उस कोने में बैठा था जहां कभी निधि ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, ये जगह हमारी है, किसी और की नहीं। आज वही जगह खाली लग रही थी। निधि सामने आकर बैठी, सफेद सूट, बाल खुले, आंखों में नकली थकान। तुम बात क्यों नहीं कर रहे? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा, क्योंकि अब हर बात झूठ लगती है। निधि के चेहरे की मुस्कान एक पल को हिली, बस एक पल। फिर उसने वही पुराना हथियार निकाला, आंसू। तुम बदल गए हो आरव,
पहले ऐसे नहीं थे। आरव को गुस्सा नहीं आया, उसे डर लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था ये आंसू सच्चे नहीं, स्ट्रेटेजिक हैं। कल रात कहाँ थी? आरव ने फिर पूछा। निधि ने नजरें झुका ली। घर पर। आरव ने जेब से मोबाइल निकाला, फोटो खोली। BMW, कैफे, वो लड़का। निधि ने फोटो देखी, उसकी सांस तेज हो गई। ये सब गलत है। वो घबरा गई। आरव ने पहली बार ठंडी आवाज में कहा, तो फिर तुम इतनी घबराई क्यों हो? कुछ सेकंड की चुप्पी। पार्क की हवा भी जैसे रुक गई। निधि ने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हर लड़की दोस्त के साथ बाहर नहीं जा सकती क्या? आरव मन ही मन मुस्कुराया। अब उसे सब साफ दिख रहा था। उस दोस्त का नाम? आरव ने पूछा। निधि चुप। उसकी BMW? फिर सवाल। निधि उठ खड़ी हुई। तुम बहुत चीप सोचते हो आरव। और यही पहली बार उसके मुंह से वो शब्द निकले जो दिल को काट देते हैं। तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास होते हैं। आरव को लगा किसी ने उसके कानों ने हथौड़ा मार दिया हो, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, बस खड़ा हुआ। ठीक है, बस इतना ही बोला। निधि हैरान थी। वो ड्रामा चाहती थी, रोना धोना मिन्नतें, लेकिन यहाँ तो शांति थी। आरव चला गया। उसी रात राहुल ने कॉल किया, भाई मैंने कबीर मल्होत्रा के बारे में पता लगाया है। आरव चुप रहा। वो सिर्फ अमीर नहीं है, वो खतरनाक है। हर लड़की उसके लिए ट्रॉफी होती है। आरव की आंखें बंद हो गईं। मतलब निधि सिर्फ प्यार नहीं, चॉइस थी। अगले दिन आरव ने कुछ अलग किया। उसने निधि को कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, स्टेटस भी नहीं देखा। ये साइलेंस निधि को बेचैन करने लगा। शाम को खुद उसका मैसेज आया, तुम ठीक हो? इतने काम कैसे हो? आरव ने सिर्फ एक लाइन भेजी, सोच रहा हूं हम असल में थे क्या। निधि ने पढ़ा और पहली बार उसे डर लगा, क्योंकि जो लड़का सवाल पूछने लगता है वो रोने वाला नहीं होता। उधर एक क्लब में निधि कबीर के साथ थी। लाउड म्यूजिक, शराब, हंसी। वो लड़का सीरियस हो रहा है, निधि ने कहा। कबीर ने हंसकर जवाब दिया, तो छोड़ दो, ऐसे लड़के टूटने के लिए बने होते हैं। निधि हंसी, लेकिन दिल के अंदर कुछ अजीब सा चुभा, क्योंकि उसे नहीं पता था आरव टूट नहीं रहा था, वो तैयार हो रहा था। और जो ब्रेकअप आने वाला था वो शब्दों से नहीं, सबूतों से होने वाला था। रात के 2:13 हुए थे। आरव के कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना आंसू, बस एक ठंडी सी सख्ती। उसने राहुल का भेजा हुआ फोल्डर खोला। नाम था NV। पहली फाइल, निधि के लोकेशन स्क्रीनशॉट। रात 11 बजे, एक क्लब। उसी वक्त जब उसने कहा था मम्मी के साथ हूं। दूसरी फाइल, कॉल लॉग्स। एक ही नंबर बार बार, कबीर M। तीसरी फाइल खुलते ही आरव की उंगलियां रुक गईं। एक वीडियो, 30 सेकंड का। निधि कबीर के साथ हंसते हुए कह रही थी, वो आरव? अरे छोड़ो, वो तो बस इमोशनल बैकअप है। आरव ने वीडियो बंद कर दिया। एक गहरी सांस ली। यहीं वो टूट सकता था, लेकिन वो नहीं टूटा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ये धोखा अचानक नहीं था, ये प्लान था। सुबह कॉलेज में निधि ने खुद आकर बात की, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में हल्का डर था। आरव ने शांति से कहा, क्योंकि मैं सीख रहा हूं कि चुप रहकर कैसे सुना जाता है। निधि को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। दोपहर में पूजा ने निधि को कोने में ले जाकर कहा, आरव कुछ अलग लग रहा है, तूने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? निधि ने हंसकर कहा, वो क्या कर लेगा, उसके पास है ही क्या। उसी वक्त आरव लाइब्रेरी के कोने में बैठा था। पूजा की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। राहुल ने सब सेट कर रखा था। शाम को आरव ने निधि को मैसेज किया, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निधि खुश हुई। उसे लगा आरव अब भी उसी के कंट्रोल में है। रात को कबीर के साथ उसने हंसते हुए कहा, देखा, वो अभी भी मेरे पीछे है। कबीर ने तंज कसा, ऐसे लड़कों का यही काम होता है। निधि हंसी, लेकिन इस बार हंसी थोड़ी कच्ची थी। अगले दिन आरव ने कॉलेज में एक छोटा सा ग्रुप बनाया। राहुल, 2 सीनियर्स और एक टेक फ्रेंड। नाम रखा प्रोजेक्ट साइलेंस। योजना साफ थी, शोर नहीं, ड्रामा नहीं, सच सही वक्त पर। आरव ने निधि को कॉल किया, कल शाम 6 बजे, वही पार्क, एक आखिरी बात। निधि ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसे नहीं पता था ये आखिरी बात उसकी जिंदगी की सबसे भारी शाम होने वाली है। उधर कबीर को भी एक अनोनिमस मैसेज गया,
कल 6 बजे पार्क, कुछ तुम्हारे लायक। कबीर ने हंसकर इग्नोर कर दिया, कोई बेवकूफ होगा। शाम ढल रही थी। आरव ने अपनी जैकेट पहनी, मोबाइल साइलेंट किया, लैपटॉप बैग में रखा। राहुल ने पूछा, भाई रेडी? आरव ने बस इतना कहा, आज कोई नहीं रोएगा, आज सच बोलेगा। और उसी पल निधि पार्क की ओर निकल चुकी थी, अपने चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत लगाए। उसे नहीं पता था आज मासूमियत काम नहीं आने वाली, क्योंकि जो लड़का टाइम पास कहलाया था वो अब फाइनल लाइन लिखने जा रहा था। शाम के ठीक 6 बजे पार्क में हल्की भीड़ थी। कुछ कपल, कुछ बच्चे और बीच में वो बेंच जहां कभी प्यार की बातें हुई थीं। आज वही बेंच इंसाफ का मंच बनने वाली थी। आरव पहले से वहां बैठा था, चेहरे पर न गुस्सा न दर्द, बस अजीब सी शांति। निधि आई, हल्का मेकअप, वही मासूम चाल। सॉरी आरव, कल थोड़ा हार्श बोल गई थी, उसने बैठते हुए कहा। आरव मुस्कुराया नहीं, मोबाइल टेबल पर रखा। बैठो, बस इतना बोला। निधि को अच्छा लगा, उसे लगा आरव पिघल गया है। तुम सरप्राइज की बात कर रहे थे? निधि ने पूछा। आरव ने चारों ओर देखा, फिर राहुल को इशारा किया। राहुल ने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया। पहली आवाज गूंजी, वो आरव, इमोशनल बैकअप है बस। निधि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आवाज उसी की थी। ये क्या है? आरव बंद करो ये। निधि घबरा गई, लेकिन आरव शांत था। दूसरी आवाज चली, तुम जैसे लड़के सिर्फ टाइम पास होते हैं। अब आसपास बैठे लोग धीरे धीरे देखने लगे। निधि खड़ी हो गई। ये सब फेक है, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। तभी एक और आवाज, पूजा की। आरव कुछ ज्यादा जान गया है, लेकिन वो क्या कर लेगा? निधि की आंखों में डर उतर आया। भीड़ बढ़ने लगी और तभी कबीर मल्होत्रा वहां पहुंचा। सूट, चश्मा, वही रौब। क्या ड्रामा चल रहा है? उसने हंसते हुए पूछा। आरव पहली बार कबीर की तरफ मुड़ा। तुम्हारे लिए ही था। आरव ने लैपटॉप खोला, स्क्रीन सबकी तरफ घुमा दी। वीडियो चला, निधि और कबीर हंसते हुए, आरव का मजाक उड़ाते हुए। भीड़ में सन्नाटा। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। ये इलीगल है, उसने कहा। आरव ने शांति से जवाब दिया। पब्लिक प्लेस, पब्लिक वर्ड्स। निधि की आवाज कांपने लगी। आरव प्लीज, सब देख रहे हैं। आरव खड़ा हुआ, धीरे धीरे बोला, मैंने तुमसे प्यार मांगा था, स्टेटस नहीं। सच मांगा था, सौदे नहीं। निधि रोने लगी। गलती हो गई। आरव ने सिर हिलाया। गलती एक बार होती है, तुमने तो पैटर्न बनाया। उसने मोबाइल उठाया, एक आखिरी मैसेज पढ़ा। कबीर, ऐसे लड़के टूटने के लिए बने होते हैं। आरव ने मोबाइल बंद किया। ब्रेकअप ऐसे नहीं होता कि एक रोए और दूसरा जीत जाए, उसने कहा। ब्रेकअप तब होता है जब सच सबके सामने खड़ा हो जाए। निधि जमीन पर बैठ गई। भीड़ में फुसफुसाहटें थी। कबीर ने गुस्से में कहा, चलो निधि। लेकिन निधि उठ नहीं पाई, क्योंकि आज पहली बार उसका कंट्रोल खत्म हुआ था। आरव ने आखिरी लाइन कही, आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं और तुम मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक हो। आरव पलटा, चल दिया। पीछे कोई ताली नहीं थी, बस खामोशी, और वही सबसे जोरदार आवाज थी। पार्क से निकलते वक्त आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था जो पीछे छूट गया वो प्यार नहीं था, वो भ्रम था। उस रात निधि घर नहीं जा पाई। कमरे में बैठी बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी, इमोशनल बैकअप, टाइम पास। उसका फोन भरा हुआ था, मैसेज, कॉल, सवाल। कॉलेज ग्रुप्स में वीडियो फैल चुका था। लोग अब मुस्कुराकर नहीं, चुप होकर देख रहे थे। कबीर ने 2 दिन तक निधि का फोन नहीं उठाया। तीसरे दिन जब कॉल उठी तो आवाज ठंडी थी। तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, कबीर ने कहा। निधि सन्न रह गई। मैंने? हाँ, कबीर बोला। अब तुम मेरे लिए लायबिलिटी हो। कॉल कट। यही वो पल था जब निधि को समझ आया, जिसे वो प्यार समझ रही थी वो सिर्फ यूज थी। उधर आरव किसी से बात नहीं कर रहा था, न स्टेटस, न पोस्ट, न कहानी। बस सुबह उठता, काम करता और रात को चुपचाप सो जाता। राहुल ने पूछा, भाई ठीक है ना? आरव ने जवाब दिया, हाँ, अब सवाल खत्म हो गए हैं। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक नोटिस लगा, कबीर मल्होत्रा
इंटर्नशिप कैंसल्ड। कारण पर्सनल कॉन्डक्ट इश्यूज। किसी ने ताली नहीं बजाई, बस सब समझ गए पैसा सब कुछ नहीं बचा पाता। निधि अब कॉलेज में अकेली दिखती थी। पहले जो लड़कियां उसके साथ चलती थीं अब दूरी बना लेती थीं, क्योंकि समाज माफ करता है, भूलता नहीं। एक दिन निधि ने आरव को देखा, वही आरव लेकिन बदला हुआ। चेहरे पर सुकून, आंखों में मजबूती। वो आगे बढ़ी। आरव, आवाज कांप रही थी। आरव रुका लेकिन पलटा नहीं। मुझे माफ कर दो। निधि रो पड़ी। आरव ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, माफी उनके लिए होती है जो गलती समझते हैं। तुमने तो चुनाव किया था। निधि कुछ नहीं बोल पाई। आरव ने आखिरी बात कही, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, लेकिन अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो। वो चला गया। निधि वहीं खड़ी रही, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से ऐसे निकल जाते हैं कि उनकी जगह खामोशी ले लेती है। रात को आरव छत पर खड़ा था। वही आसमान, वही हवा, लेकिन आज सीने में बोझ नहीं था। उसने खुद से कहा, प्यार कमजोर नहीं बनाता, गलत इंसान बनाता है। मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। रिस्पेक्ट ब्रो। आज समझ आया, साइलेंस भी जवाब होता है। आरव ने मोबाइल बंद किया, मुस्कुराया, क्योंकि आज वो जीत गया था, बदले से नहीं, खुद से। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था।